हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना दोस्त राम प्रकाश ठाकुर हिमाचल प्रदेश से। आज मैं आपके लिए पार्ट नंबर 3 लेकर के आया हूं, जो होता है अच्छे के लिए नहीं, बहुत अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 1 में आपने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा सम्मान दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहूँगा। आज एक कहानी नहीं है, स्टोरी नहीं है। आज पार्ट नंबर 3 में एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। आजकल गर्मी चली है, गर्मी के बाद फिर बरसात आएगी, बरसात के बाद फिर ठंड होगी, इसको कोई नहीं बदल सकता है। एंड सेकंड फ्रेंड्स, ग्रेविटी इज़ द लॉ ऑफ अर्थ। कोई चीज़ ऊपर से फेंकेंगे तो नीचे ही आएगी। वैसे लॉ ऑफ लाइफ भी एक नियम है, जीवन का नियम, जो हमें ईश्वर ने दिया है, जो हमें नेचर ने दिया है, जो हमें यूनिवर्स ने दिया है। एग्जाम्पल, हमारे पास मोबाइल फ़ोन है दोस्तों। एग्जाम्पल, मेरे पास ये मोबाइल फ़ोन है, ये इंसान ने बनाया है, मेरे जैसे किसी व्यक्ति ने बनाया है। और बनाने से पहले इसको इंसान ने कुछ नियम दिए हैं। नियम क्या दिए हैं? अगर ये पानी के अंदर जाएगा तो खराब हो जाएगा। बिना बिजली के या बिना चार्जिंग के इसकी वैल्यू 0 है। जब तक सिग्नल नहीं होगा तो इसमें हम बात नहीं कर सकते। ये एक खिलौने की तरह होगा। तो डेली हमें सिग्नल भी चाहिए, बैटरी भी चाहिए, और पानी के अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर पानी के अंदर जाएगा तो खराब हो जाएगा। वो बात अलग है, कुछ वाटरप्रूफ मोबाइल फ़ोन आए होंगे, बट एग्जांपल दे रहा हूँ। अब ये मोबाइल फ़ोन अगर बोले कि मैं बिना चार्जिंग के चलूँगा, बिना बैटरी के चलूँगा, तो क्या ये सच बोल रहा है? आंसर इज नो, ये बिल्कुल सच नहीं बोल रहे हैं। इसको इंसान के द्वारा बनाए गए सिस्टम के ही अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, तब ये बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करेगा। यस और नो? 100% यस। अब हमें जिस भगवान ने बनाया है, उस ईश्वर ने, प्रकृति, नेचर ने बनाया है, उसने भी हमें जीवन में जीने के कुछ नियम दिए हैं। उसके नियम के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे, अदरवाइज हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। जो कर्मा की बात हो रही है कि कर्म का फल नहीं मिल रहा है, हम बीमार हो रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मुझे लोगों ने मेरे से पूछे हैं कि सर हम बीमार रहते हैं लगातार, हर हम ठीक नहीं हो रहे। या पढ़ाई में बहुत बच्चों ने ऐसे क्वेश्चन पूछे, हम लगातार 9-9 साल प्रयास कर रहे हैं, लोग 9-9 साल मेहनत कर रहे हैं, हमें रिजल्ट नहीं मिल पा रहे, हम इंटरव्यू में बाहर हो रहे हैं, हमारे साथ क्या अच्छा हो रहा है? तो दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा। ईश्वर हमसे हमेशा कहता है कि इंसान तू वो करता है जो तू चाहता है, होता वो है जो मैं चाहता हूँ। एक बार ध्यान से सुनना कि भगवान हमसे हमेशा कहता है कि इंसान तू वो करता है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूँ। करना तू वो शुरू कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहता है। अब भगवान हमसे क्या चाहता है? उसने कुछ दोस्तों नियम दिए हैं, वही नियम मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा। वीडियो को ध्यान से सुनना, पूरी लास्ट तक सुनना, तभी आपकी शंका और सवालों का जवाब मिल पाएगा। अब दोस्तों, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मानकर चलते हैं कि आप बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपके पास पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं हैं, और मैं किसी कंपनी से या किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी से आता हूं आपके पास, और मैं आपको बताता हूं कि हमारा कॉलेज, हमारी यूनिवर्सिटी या हमारी कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लोन दे रही है। ये लोन आपकी पढ़ाई के लिए होगा। जब आप अपनी डिग्री हासिल कर लेंगे, डिग्री लेने के बाद हमारी कंपनी, हमारा कॉलेज ही आपको नौकरी देगा। जिस दिन से आपको नौकरी लगेगी, उस दिन से आपने अपनी EMI देना शुरू करनी है। अब आपके पास अगर ऑप्शन नहीं है, अगर कोई आके आपको लोन का ऑफर करे और वो भी ये बताए कि आपने EMI तब तक नहीं देनी है जब तक आपको नौकरी नहीं मिलती है, तो आपको कैसा लगेगा? बट ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगेगा। एग्जाम्पल, आपने वो लोन ले लिया और आपने अपनी पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद आपको डिग्री मिली, डिग्री मिलने के बाद हमारी कंपनी ने, हमारी यूनिवर्सिटी ने, हमारे कॉलेज ने आपको जॉब दे दी। जॉब देने के बाद आपकी EMI किस्त जाना स्टार्ट हो गई। 1 किस्त दी, 2 किस्त, 3, 4, 5, 4-5 साल हो गई। आज आपके जीवन का जो लोन था, जो आपने लिया था, वो चुकाने की लास्ट किस्त का समय आ गया है, और आज आपने लास्ट किस्त देनी है। और आज आपने लास्ट किस्त दी तो इमेजिन कीजिए, खुशी आपको बहुत ज़्यादा होगी या कम होगी? बट ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि लेती बार आपको जितनी खुशी हुई थी, उससे दुगनी खुशी होगी जब आप अपना लोन चुका चुके होंगे। सेम वे में दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में देखो, लोन लेती बार तो हमें खुशी होती है, पर चुकाती बार डबल होनी चाहिए। परंतु जीवन में हम उल्टा कर रहे हैं। भगवान हमसे क्या कह रहा है? तू वो करता है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूँ। फिर तू करना वो शुरू कर जो मैं चाहता हूँ, होगा वो जो तू चाहता है। अब भगवान हमसे ये चाहता है, एग्जाम्पल, आप सुबह बस में बैठे, बस से अपने घर आ रहे हैं, और बस में एक भी जगह सीट बैठने के लिए नहीं है, और आपके पाँव में दर्द हो रहा है। आप किसी से सीट ऑफर करते हैं, आप बोलते हैं कि भाई साहब मेरे पाँव में दर्द है, मुझे सीट बैठने के लिए दीजिए। वो बोलता है कि नहीं यार, मैंने भी किराया दिया है, मैं आपको अपनी सीट नहीं दे सकता हूँ बैठने के लिए। अब आप 10-15 किलोमीटर खड़े खड़े उस बस में आए, आपको धक्के लग रहे हैं, आपके पाँव में और ज़्यादा दर्द हो रही है। जब आप बस से उतरते हैं तो आप क्या कहते हैं?
नियम को तोड़ते हैं, यूनिवर्स का जो नियम है। आप क्या बोलते हैं, मुझे आज का यही दिन देखने को रह गया था, आज ही बस में भीड़ होनी थी जिस दिन मेरे पाँव में दर्द है। पर दोस्तों देखो, लॉ ऑफ कर्मा क्या है, लॉ ऑफ लाइफ क्या है। हो सकता है पिछले ज़माने में या इस ज़माने में जाने अनजाने आपने भी किसी को खड़ा रखा होगा, आपने भी किसी के पाँव में दर्द दी होगी, और वो जो आपने लोन लिया था, लेती बार तो आपको खुशी हुई थी, आज उसको चुकाने का लास्ट दिन था, लास्ट किस्त आप चुका रहे थे। और जब आप चुका रहे थे तो आपको थैंक्स करना चाहिए था भगवान का, कि थैंक्स भगवान, आज मैंने जो लोन लिया था जाने अनजाने वो मैंने चुका दिया। बजाय इसके हम उल्टा करते हैं, भगवान को कोसते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, मानकर चलते आपने मुझे फ़ोन किया कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल वेलकम, मिलिए। और आपने कहा कि कितने बजे मिलेंगे, मैंने कहा 1 बजे आ जाओ कल। और आप ठीक 1 बजे मेरे ऑफिस में पहुंच गए। आपने फ़ोन किया कि सर आप कहाँ हैं, मैंने कहा मैं मार्केट गया हूँ और मैं थोड़ी देर में आने वाला हूँ, आप वेट कीजिए। 2 घंटे हो गए, 3 बजे आप दोबारा फ़ोन करते कि सर मैं थक गया वेट करते करते, आप कहाँ पे हो। अब मैं अपने काम में थोड़ा व्यस्त था और मैंने कहा कि 1 घंटा वेट करो, मैं 4 बजे मिलता हूँ। 4 बजे आप फिर मुझे फ़ोन करते और आप बोलते कि सर आप कहाँ पे हैं। मैंने कहा कि यार सॉरी, आज मैं आपसे मिल नहीं सकता हूँ, मैं किसी अपने इमरजेंसी काम में फंस गया हूँ, आप ऐसा कीजिए कि कल आइएगा। तो आपके मन में क्या आएगा जवाब? आप शायद मन में गालियां दे रहे होंगे, मन में ये विचार कर रहे होंगे कि यार बेवकूफ़ी बनाना होता तो इसने मुझे आज बुलाया क्यों, बुलाया नहीं होता, कल ही बुलाया होता, या 1 बजे बोल दिया होता साहब कि आज मैं व्यस्त हूँ, आपसे नहीं मिल सकता। तो दोस्तों इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड कीजिए, जाने अनजाने आपने भी अपने जीवन में किसी को इंतज़ार करवाया होगा, किसी से वेट करवाया होगा। अब जो आपने लोन लिया था, जो इंतज़ार करवाने का, वो चुकाने का आज आखिरी किस्त थी, आखिरी समय था। इसलिए आपको भगवान का थैंक्स करना था कि थैंक गॉड मैंने भी शायद किसी को वेट करवाया होगा, आज इसका मैंने लास्ट किस्त चुका दी, इसलिए मेरा जो लोन है कर्मा का वो ख़त्म हो गया। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, जाने अनजाने आपकी किसी के साथ लड़ाई हो जाती है और आपको कोई आदमी ह्यूमिलेट करता है, आपको नीचा दिखाता है, तो घबराने का नहीं है। आपने क्या करना है कि थैंक गॉड आज शायद मेरी क्षमता के अकॉर्डिंग मुझे नीचा दिखाया गया है, हो सकता है पिछले ज़माने में या इस ज़माने में मैंने भी किसी को नीचा दिखाया होगा, जो मैंने नीचा दिखाने का जो कर्म का लोन लिया था वो मैंने आज चुका दिया। इसका सबसे पहला फायदा ये होगा, मन से आप हल्के रहेंगे। अल्टीमेटली दोस्तों हमारे जीवन का मकसद क्या है, अल्टीमेटली हम जीवन में चाहते क्या है, हम चाहते हैं कि मानसिक शांति मिले। इससे एक तो आपका मन हल्का होगा और दूसरा मन हल्का होने के साथ साथ आपके जीवन में खुशी आएगी और पास्ट के जो कर्मा है, आपके जो लोन आपने लिया है वो चुकाने का सही वक्त है। इसके बाद भी दोस्तों आपके मन में सवाल आ सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ लोगों ने सवाल पूछा है कि सर हम कई सालों से बीमार हैं और हम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहे, हमारे साथ अच्छा क्या हो रहा है। कई लोगों ने तो ऐसा सवाल भी पूछा कि किसी के साथ कुछ बहुत ज़्यादा गलत होता है तो उसके साथ क्या अच्छा हो रहा है। देखिए सिंपल सी बात है, अच्छा ये हो रहा है कि जाने अनजाने पिछले कर्म आपने भी नहीं देखे हैं। हो सकता है आपने किसी को बीमार किया होगा, बीमारी का आप कारण बने होंगे किसी के। हो सकता है आपने किसी को तकलीफ दी हो, उसका आपने जो लोन लिया है। देखो दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर आप सरकार से भी लोन लेते हैं वो आपको चुकाना ही पड़ता है। अब अगर आप नहीं चुकाएंगे तो उसका आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट के बाद फिर कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद भी अगर आप लोन नहीं चुकाते हैं तो आपका घर, जमीन, जायदाद सब कुछ सरकार क्या कर देती है, सील कर देती है। सेम जीवन के जितने भी रास्ते हैं सारे बंद हो जाते हैं अगर आपके साथ बुरा हो रहा है, उसके बाद भी आप भगवान को कोस रहे हैं। इसलिए भगवान को कोसना बंद कर दीजिए। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि भगवान के भरोसे बैठिए, कुछ मत कीजिए। कर्म करना, इस दुनिया में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको भगवान ने सोचने और बोलने की क्षमता दी है। भगवान ने दोनों चीजें दी है। बाकी इस दुनिया में बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो सोचते हैं वो बोल नहीं सकते, जो बोलते हैं वो सोच नहीं सकते। मनुष्य को बोलने और सोचने की क्षमता अगर मिली है तो इस बोलने और सोचने की क्षमता का हमने सही इस्तेमाल करना है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा हमें काम करते रहना चाहिए, अच्छे अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि सर ये कहानी ओल्ड है, ये कहानी तो मैंने सुन लिया है, ये तो बातें हैं। देखिए दोस्त बात ऐसी है, उन लोगों के लिए सिंपल सी बात, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। अगर सुना है तो बेस्ट है, इंप्लीमेंट कर रहे हैं क्या आप? अगर इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो आपके माइंड में नेगेटिविटी आएगी ही नहीं। अगर आपके मन में नेगेटिविटी आ रही है तो इसका मतलब आप सिर्फ और सिर्फ कहानियां सुनते हैं, बातें सुनते हैं, उसको अपने जीवन में इंप्लीमेंट नहीं करते। जब तक इंप्लीमेंट नहीं होगी जस्ट ए महज एक बातें होगी। दोस्तों नॉलेज इज जस्ट नेम ऑफ इंफॉर्मेशन, इफ यू डू नॉट इंप्लीमेंट नॉलेज इनटू द प्रैक्टिकल वे इट विल बी गार्बेज फॉर योर माइंड, दैट्स ऑल। सिंपल सी बात है। अब
आप अगर मेरे इस सवाल से सहमत नहीं है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, पार्ट नंबर 4 भी लेकर के आऊँगा। परंतु दोस्तों लॉ ऑफ यूनिवर्स, लॉ ऑफ लाइफ जो है वो ये है कि भगवान ने हमें कुछ नियम दिए हैं जीवन में आगे चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। उन नियमों को अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारे जीवन में जितनी भी समस्या है, जितनी भी बाधाएं पास्ट में आई है, वो बाधाएं, वो समस्या भविष्य में कभी नहीं आएगी। बिलीव ऑन मी, मेरे ऊपर भरोसा कीजिए कि मेरे जीवन में भी पहले ऐसा ही हुआ था और अब बहुत ही बेस्ट हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है जब से मैंने इस नियम को फॉलो किया है। दोस्तों इसके अलावा भगवान ने हमें बहुत ऐसे नियम दिए हैं जीवन में जीने के लिए, जो हम आने वाले समय में जरूर डिस्कस करेंगे। परंतु मैंने आपको एक मोबाइल फ़ोन का एग्जाम्पल दिया था। मोबाइल फ़ोन को इंसान ने बनाया तो इंसान ने इसको सिस्टम दिया, इंसान के सिस्टम के अकॉर्डिंग ही इसको चलना पड़ेगा अगर ये सही परफॉर्म करना चाहता है तो। सेम ऊपर वाले ने हमें भी जीवन में सिस्टम दिया है कुछ जीवन में आगे चलने के लिए, उसके बनाए हुए सिस्टम के अनुसार अगर हम चलेंगे तो हमारे जीवन में खुशहाली होगी, कामयाबी होगी, सक्सेस फास्ट अट्रैक्ट होगी। अगर उसके द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार हम नहीं चलेंगे तो हमारे जीवन में फेलियर आना निश्चित है। दोस्तों अब ये मोबाइल फ़ोन बोलेगा मैं अपनी मर्जी से चलूंगा तो फिर वैसा पॉसिबल नहीं है। अगर हम भी बोलेंगे कि मैं अपनी मर्जी से ही चलूंगा, ऊपर वाले के बनाए हुए नियम के अकॉर्डिंग नहीं चलूंगा, तो हमारे जीवन में फेलियर आना निश्चित है। अच्छा लगा है वीडियो तो वेल एंड गुड है दोस्तों, otherwise life is your, you can make it, you can break it, decision is your hand, nobody can interfere your personal life। इवन तो आजकल पेरेंट्स भी अपने बच्चों के जीवन में पर्सनल इंटरफेरेंस नहीं करते। मैं कौन होता हूं कि जो आपके जीवन में पर्सनल इंटरफेरेंस करूं? सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि जो होता है अच्छे के लिए नहीं, बहुत अच्छे के लिए होता है। जो हम कर्म कर रहे हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए, अगर हमारे साथ बुरा भी हो रहा है उसको भी एक्सेप्ट कीजिए, ताकि पास्ट के जो नेगेटिव कर्म है वो हमारे अब कट सके। इसलिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपके एक कमेंट, आपके एक लाइक, आपके एक शेयर मुझे नई वीडियो बनाने के लिए और ज़्यादा प्रेरित करता है, ताकि भविष्य में मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूं, आपको घर बैठे ही अच्छा अच्छा ज्ञान दे सकूं। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तब तक चैनल के साथ बने रहिए। नमस्कार।